समंतो जी ने कहा, राजन, भविष्य पुराण के इस प्रथम ब्रह्म पर्व के सुनने से मानव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा सहस्त्रों अश्वमेघ वाजपेय एवं रासु यज्ञों, सभी तीर्थ यात्राओं, वेद अभ्यास तथा पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त कर लेता है। इतिहास पुराण के श्रवण के अतिरिक्त ऐसा कोई साधन नहीं है जो संपूर्ण पापों से मुक्त कर सके। पुराण श्रवण का जो फल बताया गया है वही फल पुराण के पाठ से भी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शतानिक ने पूछा, भगवान, महाभारत, रामायण एवं पुराणों का श्रवण तथा पठन किस विधान से करना चाहिए? पुराण वाचक के क्या लक्षण हैं? भगवान खगोलक का क्या स्वरूप है? वाचक की विधिवत पूजा करने से क्या फल होता है? पर्व की समाप्ति पर वाचकों को क्या देना चाहिए? इसे आप बताने की कृपा करें। तो समंत मुनि जी बोले, राजन, आपने इतिहास पुराण के संबंध में अच्छी जिज्ञासा की है। महाबाहो, इस संबंध में पूर्व काल में देवगुरु बृहस्पति तथा ब्रह्मा जी के मध्य जो संवाद हुआ था उसे आप श्रवण करें। मानव विशेष भक्ति पूर्वक इतिहास और पुराण का श्रवण करके ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पवित्र होकर प्रातः, सायं तथा रात्रि में जो पुराण का श्रवण करता है उस व्यक्ति से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश संतुष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल भगवान जी ब्रह्मा, सायंकाल विष्णु और रात्रि में महादेव प्रसन्न होते हैं। अब वाचक के विधान को सुनिए। पवित्र वस्त्र पहनकर शुद्ध होकर प्रदक्षिणा पूर्वक जब वाचक आसन पर बैठता है तो वह देव स्वरूप हो जाता है। आसन ना बहुत ऊंचा होना चाहिए न बहुत नीचा होना चाहिए। वाचक के आसन की सदा वंदना की जानी चाहिए। वाचक के आसन को व्यास पीठ कहा जाता है। पीठ को गुरु का आसन समझना चाहिए। वाचक के आसन पर सुनने वाले को कभी भी नहीं बैठना चाहिए। देवताओं की अर्चना करके विशेष रूप से ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। सभी समागत व्यक्तियों को साथ में लेकर पुराण ग्रंथ वाचक के लिए प्रदान करें। उस ग्रंथ को नतमस्तक होकर प्रणाम करें, तब शांतित होकर उसका श्रवण करें। ग्रंथ का सूत्र धागा वासुकी कहा गया है। ग्रंथ का पत्र भगवान ब्रह्मा, उसके अक्षर जनार्दन, सूत्र शंकर तथा पंक्तियां सभी देवता हैं। सूत्र के मध्य में अग्नि और सूर्य स्थित रहते हैं। इसके आगे सभी ग्रह तथा दिशाएं अवस्थित रहती हैं। शंकु को मेरु कहा गया है। रिक्त स्थान को आकाश कहा गया है। ग्रंथ के ऊपर तथा नीचे रहने वाले दो काष्ठ फलक ध्यावा पृथ्वी रूप में सूर्य और चंद्रमा है। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ देव में है और देवताओं द्वारा पूजित है। इसलिए अपने कल्याण की कामना से इतिहास, पुराण आदि श्रेष्ठ ग्रंथों को अपने घर में रखना चाहिए। उन्हें नमस्कार करना चाहिए तथा उनकी पूजा करनी चाहिए। वाचक ग्रंथ को हाथ में ग्रहण करके ब्रह्मा, व्यास, वाल्मीकि, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके श्रद्धा समन्वित होकर ओजस्वी स्वर में अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करते हुए 7 स्वरों से युक्त यथा समय यथोचित रस एवं भावों को प्रकट करते हुए ग्रंथ का पाठ करें। इस प्रकार वाचक के मुख से जो श्रोता नियमता श्रद्धा पूर्वक इतिहास, पुराण और रामचरित्र को सुनता है वह सभी फलों को प्राप्त करके सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और विपुल पुण्य को प्राप्त करके भगवान के उत्तम और अद्भुत स्थान को प्राप्त करता है। श्रोता को चाहिए कि वह स्नान आदि से पवित्र होकर वाचक को प्रणाम करके उसके सम्मुख आसन पर बैठे और वाणी को संयत करके सुसमाहित होकर वाचक की बातों को सुने। महाबाहो, व्यास स्वरूप वाचक को नमस्कार करने पर संशय के बिना अन्य कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। कथा संबंधी धार्मिक शंका या जिज्ञासा उत्पन्न होने पर वाचक से नम्रता पूर्वक पूछना चाहिए, क्योंकि व्यास स्वरूप वक्ता उसका गुरु और धर्म बंधु है। वाचक को भी भली भांति उसे समझाना चाहिए, क्योंकि वह गुरु है, इसलिए सब पर अनुग्रह कर उसका धर्म है। उत्तर के अनंतर तुम्हारा कल्याण हो,
ये कहकर पुनः आगे की कथा सुनानी है। श्रोता को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाचक ब्राह्मण को ही होना चाहिए। प्रत्येक मास में पारण करें और वाचक की पूजा करें। महीने के पूर्ण होने पर वाचक को स्वर्ण प्रदान करें। प्रथम पारना में वाचक की अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करने पर अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक से आरंभ करके अश्विनी तक प्रत्येक मास में एक एक पारना का पूजन करने से क्रमशः अग्निष्टोम, गोसव, ज्योतिष्टोम, सोत्रामणि, वाजपेय, वैष्णव, माहेश्वर, ब्राह्म, पुंडरीक, आदित्य, राजसु तथा अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार यज्ञ फलों की प्राप्ति करके वह निस्संदेह उत्तम लोक को प्राप्त करता है। पर्व की समाप्ति पर गंध, माला, विविध वस्त्र आदि से वाचक की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण, रजत, गाय, कांसे का दोहन पात्र आदि वाचक को प्रदान करके कथा श्रवण का फल प्राप्त करना चाहिए। वाचक से बढ़कर दान देने योग्य सुपात्र और कोई नहीं है, क्योंकि उनकी जिह्वा के अग्रभाग पर सभी शास्त्र विराजमान रहते हैं। जो श्रद्धापूर्वक वाचक को भोजन कराता है उसके पितर 100 वर्ष तक तृप्त हो जाते हैं। जैसे सभी देवों में सूर्य श्रेष्ठ है, वैसे ही ब्राह्मणों में वाचक श्रेष्ठ है। वाचक व्यास कहा जाता है। जिस देश, नगर, गांव में ऐसा व्यास निवास करता है वह श्रेष्ठ क्षेत्र माना जाता है। वहां के निवासी धन्य हैं, कृतार्थ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाचक को प्रणाम करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उस फल की प्राप्ति अन्य कर्मों से नहीं होती है। जैसे कुरुक्षेत्र के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं, गंगा के समान कोई नदी नहीं, भास्कर से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, अश्वमेघ के समान कोई यज्ञ नहीं, पुत्र जन्म के तुल्य कोई सुख नहीं, वैसे ही प्राणवाचक व्यास के समान कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। देव कार्य, पितृ कार्य सभी कर्मों में यह परम पवित्र है। राजन, इस प्रकार मैंने प्राण श्रवण की विधि तथा वाचक के महात्म्य को बतलाया। विधि के अनुसार ही प्राण आदि का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। स्नान, दान, जप, होम, पितृ पूजन तथा देव पूजन आदि सभी श्रेष्ठ कर्म विधि पूर्वक अनुष्ठित होने पर ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। भोज्य प्राण अंतर्गत ब्रह्म पर्व संपूर्ण।